दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबको जीके जीएस के कुछ ऐसे सवाल बताएंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? इवनिंग स्टार तो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली खेल क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। ऑप्शन ए जो आपका है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका देश की कंपनी है इंस्टाग्राम। आपका अगला सवाल है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के दिन। 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बराबर काटती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांगो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कांगो नदी। का अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सफ़ेद स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो प्लेटिनियम। प्लेटिनियम सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे शुद्ध सोना वही होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो स्वेज नहर मिस्र देश में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है। का अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कठोर बनाने के लिए तांबा को मिलाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि की दी गई? तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान को लिखा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है 77। तो आपका सवाल है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पारसी से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सबरीमाला किस प्रदेश में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। आपका अगला सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्ण नदी पर स्थित है। कृष्ण नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपर
निकस ने किया था। कापर निकस, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 89। आपका अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगी है? तो 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ के उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, झेलम नदी पर। अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो शोभ मंडल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शोभ मंडल। का अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासीराम। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एंजिल। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो वान झील लवणीय झील है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस जीव के पास आँख नहीं है? तो केचुआ। आपका अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 24 तीलियां। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, चांद पर जाने वाला पहला जानवर? तो कुत्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? तो केला। अगला सवाल है, सच या झूठ का पता लगाने वाले मशीन का क्या नाम है? तो पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पॉलीग्राफ। लास्ट सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो जन्म लेते ही मां को खो देता है? तो बिच्छू। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिच्छू। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।